भारतीय न्याय संहिता को हाल ही में मिली मंजूरी के बाद से ही इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। कुछ जगहों पर तो इसमें हुए बदलावों को लेकर विरोध भी हुआ। इस कानून में हुए बदलाव का सबसे पहला विरोध हुआ ट्रांसपोर्ट यूनियनों के द्वारा। उनके द्वारा किए जा रहे विरोध की प्रमुख वजह मोटर व्हीकल एक्ट में हुआ बदलाव है। नए बने कानून के अनुसार इस कानून में हिट एंड रन जैसे मामलों में वाहन चालक पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और करीब 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। हालांकि यह कानून सभी प्रकार के वाहन चालकों पर लागू होगा। विरोध कर रही यूनियनों का कहना है कि ऐसे मामलों में ड्राइवरों द्वारा घटनास्थल से वाहन छोड़कर भाग जाने के पीछे का प्रमुख कारण भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा से बचना होता है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जब भीड़ ने ड्राइवर को पीट दिया या फिर उन्हें जान से मारने की कोशिश की। ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने इस कानून के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया और चक्का जाम भी किया। उनके विरोध का असर यह हुआ कि पूरे देश की सप्लाई व्यवस्था रुक गई। देश की अलग अलग जगहों पर पेट्रोल, सब्जियां महंगे होने लगे और इसके साथ ही इनकी कमी होने लगी। बहुत सी बुनियादी जरूरत की चीजें भी बाजार से कम होने लगी। कई जगहों पर तो पेट्रोल टैंकरों को पुलिस की सुरक्षा तक देनी पड़ी। पेट्रोल डीजल के लिए लग रही लंबी लाइनों को देखते हुए पुलिस ने कालाबाजारी रोकने के लिए कई जगहों पर छापेमारी भी की। इस मसले पर यूनियनों की मांग थी कि कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि इससे ड्राइवरों को वाहन चलाने में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस सब मसले पर सवाल उठता है कि यह स्थिति बनी ही क्यों? कानून बनाते समय इस मसले से प्रभावित होने वाले लोगों से क्या बात नहीं की जानी चाहिए थी? कानून बनाने से पहले इस मसले पर एक्सपर्ट और आम लोगों से राय क्या नहीं ली जानी चाहिए थी? जबकि सरकारें कोई भी कानून बनाने से पहले एक तरह की रायशुमारी करती रही हैं और इसकी एक स्वस्थ परंपरा रही है। खुद इस सरकार ने कई कानूनी मसलों को जनता के सामने रखा और उस पर राय ली। हालांकि उन सलाहों को माना कितना गया, यह एक दूसरी बात है। एक सामान्य समझ है कि कानून और व्यवस्था जनता की भलाई के लिए बनाए जाते हैं और उम्मीद की जाती है कि जनता उसका पालन करेगी और उनको तोड़ने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। इसके उलट भारतीय न्याय संहिता में किए गए हालिया बदलाव जनता के विरोध में राज्य और पुलिस को ज्यादा अधिकार देते हैं, जिससे आभास होता है कि सरकार की नजर में हर मसले पर दोषी और पुलिस और कानून पूरी तरह से सही है। दबी जुबान से ही सही, लेकिन यह पुलिसिया राज का आभास ज्यादा है, जिसमें मान लिया गया है कि जनता को ठीक रखने के लिए डंडे का सहारा आखिरी विकल्प है। जिससे यह भी आभास होता है कि सरकारें जनता को आदतन अपराधी मान रही हैं। इस कानून को लेकर संसद में हुई बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य आम जनता को कम समय में न्याय देना है, जबकि बदलावों को देखकर और पुलिस को दिए गए अधिकारों को देखकर लगता है कि जनता का ज्यादातर समय तो थाने और कचहरियों में बीतने वाला है। जो भी हो, सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए इन बदलावों को लागू करने से कुछ समय तक के लिए कदम पीछे खींच लिए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कब तक? दूसरा, कानून में जो बदलाव हुए हैं वह समाज के हर तबके को प्रभावित करेंगे। ऐसे में बाकी जनता का क्या होगा? तो दोस्तों, हाल ही में कानून बनी भारतीय न्याय संहिता में इन बदलावों को लेकर आप क्या सोचते हैं? भले ही आप इस नए कानून के पक्ष में हो या विपक्ष में, आपकी जो भी राय हो उसे रिकॉर्ड जरूर करें मोबाइल वाणी पर, अपने फोन से 3 नंबर का बटन दबाकर या फिर मोबाइल वाणी की ऐप पर जाकर, क्योंकि आपका बोलना जरूरी है। बोलेंगे तो बदलेगा।